जय माता दी। क्या आप जानते हैं इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को किसने और क्या श्राप दिया था? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसके हर शब्द में दर्द छुपा है, हर वाक्य में पछतावा बसा है। ये कहानी है उस सृष्टिकर्ता की जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की, लेकिन फिर भी धरती पर आज उसका केवल एक ही मंदिर है। ये कहानी है भगवान ब्रह्मा की और उस सांप की जिसने उन्हें धरती पर अकेला कर दिया। प्रिय दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कृपया इसे ध्यान से सुनना। कल्पना कीजिए उस काल की जब ये संसार अभी भी शैशव अवस्था में था, जब धरती पर सिर्फ मंद मंद हवाएं बहती थी और आकाश में बादल अपना पहला नृत्य कर रहे थे। उस समय भगवान ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता अपने ब्रह्मलोक में बैठकर इस नई दुनिया को संवारने में व्यस्त थे। उनके चार मुख, हाँ वही चार मुख जिनसे चारों वेदों का जन्म हुआ था। जब ब्रह्मा जी ने पहली बार अपनी आंखें खोली थी तो उन्होंने चारों दिशाओं को एक साथ देखने की इच्छा की थी। उन इच्छा से ही उनके चार मुख प्रकट हुए थे। लेकिन उस समय धरती पर एक संकट मंडरा रहा था। वज्रनाव नामक राक्षस ने अपना भयंकर आतंक फैलाया हुआ था। ये राक्षस इतना शक्तिशाली था कि देवताओं भी उससे डरते थे। उसकी छाया से ही पृथ्वी कांप जाती थी और उसकी गर्जना से आकाश में तूफान आ जाया करते थे। वज्रनाव का मुख्य लक्ष्य था ब्रह्मा जी के पुत्रों को नष्ट करना। वो जानता था कि अगर वो सृष्टि के मूल को ही नष्ट कर दे तो पूरा संसार उसके नियंत्रण में आ जाएगा। दिन रात वो ब्रह्मा जी के पुत्रों का शिकार करता रहता था। ब्रह्मा जी को जब ये बात पता चली कि उनके प्रिय पुत्र एक एक करके वज्रनाव के हाथ मारे जा रहे हैं तो उनका दिल टूट गया। कल्पना कीजिए उस पिता की पीड़ा की जिसने पूरी सृष्टि की रचना की हो लेकिन अपने ही बच्चों की रक्षा नहीं कर पा रहा हो। ब्रह्मा जी का क्रोध देखने योग्य था। उनके चार मुखों से एक साथ वज्रनाव के विनाश का संकल्प निकला। उन्होंने अपने हाथ में एक दिव्य कमल लिया। ये कोई साधारण कमल नहीं था, बल्कि उनकी सर्जन शक्ति का प्रतीक था। जब ब्रह्मा जी ने उस दिव्य कमल को वज्रनाव पर फेंका तो पूरा ब्रह्मांड हिल गया। किस उस कमल में ऐसी शक्ति थी कि वज्रनाव जैसा शक्तिशाली राक्षस उसके सामने टिक नहीं सका। एक ही प्रहार में वज्रनाव का अंत हो गया। लेकिन यहाँ कहानी में एक अद्भुत मोड़ आता है। जब वो दिव्य कमल वज्रनाव से टकराया तो उसकी तीन पंखुड़ियाँ अलग अलग दिशाओं में गिरी और जहाँ जहाँ वे पंखुड़ियाँ गिरी वहाँ वहाँ तीन पवित्र झीलों का जन्म हुआ। पहली झील बनी ज्येष्ठ पुष्कर, दूसरी मध्य पुष्कर और तीसरी कनिष्क पुष्कर। लेकिन इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र थी मध्य पुष्कर झील। इस झील का पानी इतना पवित्र था कि उसमें स्नान करने से सभी पाप धुल जाते थे। ब्रह्मा जी जब इस अद्भुत दृश्य को देख रहे थे तो उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, ये स्थान इतना पवित्र और शक्तिशाली है कि यहाँ एक महान यज्ञ